प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने करंट अफेयर्स में पहले घटना चक्र हमने कर लिया था। आज हम करते हैं परीक्षावाणी। तो इससे अगर आपने दोनों वीडियोस देख लिया और दोनों का कंटेंट आपने कवर कर लिया तो ये मान के चलिए कि करंट अफेयर्स से अगर उत्तराखंड से कुछ पूछता है तो आप उसमें से करीब 70 to 80% क्वेश्चंस के सही जवाब देने की स्थिति में होंगे, जहां तक मेरा अनुमान है उसके हिसाब से। बाकी सारा का सारा विवेकाधिकार आयोग के हाथ में है, उसके हाथ में है। फिलहाल आयोग ही इस पूरी परीक्षा का जो है ऊपर वाला है, जैसा डिसाइड करेगा वैसे ही होगा। लेकिन बड़ा मेजर पोर्शन, ये बड़ा मेजर चंक ये दोनों किताबें कवर कर लेती हैं। और जो परीक्षावाणी आपकी जनवरी तक कवर करती है, जो आज हम पढ़ेंगे वो जनवरी तक कवर कर रहा है। और इसके पहले मैंने जो करंट अफेयर्स का कराया था घटना चक्र से, वो आपका मई के लास्ट तक का कवर्ड है। इसके बाद रह जाएगा सिर्फ जून, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक बार मैं किसी और वीडियो में उसको कर दूंगा या किसी और टॉपिक के साथ उसको क्लब कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये दोनों वीडियो अगर आपने देख लिया और इससे नोट्स बना लिए तो ये मान के चलिए कि आपका करंट अफेयर्स जो उत्तराखंड स्पेशल का है वो मैक्सिमम सवाल आप सही करके आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। ये एक बड़ा इवेंट था। इसमें क्या हुआ, उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने सशक्त उत्तराखंड पुस्तक और ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज, यानी उन्होंने पुस्तक कौन सी लॉन्च की, सशक्त उत्तराखंड, और हाउस ऑफ हिमालयाज नाम के ब्रांड को भी लॉन्च किया, ठीक है। तो सशक्त उत्तराखंड याद रखिएगा पुस्तक का नाम, और ब्रांड जो था वो हाउस ऑफ हिमालयाज, दोनों को लॉन्च किया। सम्मेलन का थीम याद रखिएगा, शांति से समृद्धि। पूछ देगा क्या थीम था तो अगल बगल झांकने लगेंगे, नहीं करना है सब। सम्मेलन का थीम लिख लीजिए, शांति से समृद्धि। डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, ग्रीन इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के साथ इकोलॉजी और इकोनॉमी के कोऑर्डिनेशन के जरिए राज्य का एंटायर, या आप कह सकते हैं स्क्वायरली डेवलपमेंट करना, इस पूरे उसका उद्देश्य था। चौतरफा विकास करना। 3.5 लाख करोड़ रुपीस के MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किए गए इस पूरे समिट के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। अब इंग्लिश के बच्चों के लिए क्या है देख लीजिए, शोध के लिए रिसर्च हो गया, रिसर्च प्रमोशन स्कीम कह सकते हैं, प्रोत्साहन के लिए क्या होगा, एनकरेजमेंट स्कीम। तो मुख्यमंत्री रिसर्च एनकरेजमेंट स्कीम के जरिए राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो हायर स्टडीज जो सेंटर्स हैं, हायर स्टडीज जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर रिसर्च एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए टीचर्स और रिसर्चर्स को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान यानी रिसर्च ग्रांट दिया जा रहा है इस स्कीम के तहत। आगे क्या है, मेड इन इंडिया की तर्ज पर अब क्या शुरू हो रहा है समिट में, वेडिंग इन इंडिया के नाम पर प्रचार किया जा रहा है कि आप उत्तराखंड में आइए, यहाँ पर शादियाँ कीजिए, क्योंकि आपको वेडिंग डेस्टिनेशंस बड़े अच्छे अच्छे मिलेंगे, तो डेस्टिनेशन वेडिंग यहाँ पर आके करिए। मेड इन इंडिया की तर्ज पर वेडिंग इन इंडिया अर्थात भारत को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उत्तराखंड में इसकी अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है आपका ग्रुप 20 सम्मेलन, G20 सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन दिल्ली में किया गया। और इसकी थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। बड़ा मोदी जी का एक भव्य इवेंट था और इसकी थीम आपको याद रखनी है, वसुधैव कुटुंबकम। उत्तराखंड में इसकी 3 बैठकें हुई थी टोटल, कौन कौन सी, विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन यानी साइंस कंसल्टेंसी, सलाहकार का देख लीजिएगा क्या इंग्लिश के बच्चे, गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल, साइंस से रिलेटेड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो हुआ था रामनगर नैनीताल में। वर्किंग ऑन एंटी करप्शन, इस पर जो समिट हुई थी वो हुआ था ऋषिकेश यानी देहरादून के ऋषिकेश में। वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी, टेरी, नरेंद्र नगर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है पूरे राज्य में, इस चीज को भी याद रखेगा साथ में। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, तो हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड ये नया ब्रांड लॉन्च किया उत्तराखंड के उत्पादों के लिए। इसके पहले जो यहाँ का प्रोडक्ट हुआ करता था उसके लिए कौन सी प्रोडक्ट सीरीज चलती थी, उसका नाम था हिमाद्री, ग्राम्याश्री और हिलांस, ठीक है। अब जो है हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड स्टार्ट किया गया समिट के जरिए। क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट क्या है, प्रदेश सरकार और JSW फाउंडेशन, क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट और JSW फाउंडेशन का इसमें कोलैबोरेशन है और इन दोनों ने ज्वाइंटली स्वच्छ केदारनाथ परियोजना यानी क्लीन केदारनाथ परियोजना के लिए क्या वर्ड हो जाएगा, प्रोजेक्ट, शुरुआत इसकी की है।
रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में अनुभूति वेलफेयर फाउंडेशन भी इसमें कोलैबोरेशन कर रहा है। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में कौन कर रहा है, अनुभूति वेलफेयर फाउंडेशन। अब आगे बढ़ते हैं, दमस्क गुलाब, ये इससे मुझे लग रहा है कि आ सकता है सवाल। अपने अनूठे और अत्यधिक सुगंध, यानी बहुत इसका बहुत शार्प फ्रेग्रेंस होती है और बड़ी प्यारी फ्रेग्रेंस होती है, और अपनी रंगों की डाइवर्सिटी, अपने कलर्स की डाइवर्सिटी के लिए फेमस दमस्क रोज, इसका नाम है दमस्क रोज। और ये कहाँ पाया जाता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, फूलों की घाटी में। दमस्क रोज चमोली डिस्ट्रिक्ट के फूलों की घाटी में पाया जाता है, और इससे परफ्यूम बनाने के लिए निवेशकों ने, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी रुचि दिखाई है। तो दमस्क गुलाब याद रखिएगा, चमोली का। लॉजिस्टिक रिपोर्ट अगर हम देखें क्या है, दिसंबर 2023 की लॉजिस्टिक रिपोर्ट क्या कहती है, उत्तराखंड हैज बिकम अ फास्ट मूवर्स स्टेट। ठीक है, उत्तराखंड को फास्ट मूवर्स स्टेट्स की कैटेगरी में डाला गया है। आगे क्या है, राज्य का, स्टेट का पहला सिग्नेचर ब्रिज, वो क्या है, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे मार्ग पर नरकोटा। नरकोटा कौन सी जिले में पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, रुद्रप्रयाग में। तो नरकोटा रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड के पहले सिग्नेचर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। 110 मीटर लंबा होगा भैया, हो सकता है कि पूछ दे कि इस पुल की लंबाई ये बता दो। लंबाई आप याद रखिए 110 मीटर, क्योंकि पूछ देता है अक्सर। और मई 2024 में ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा अनुमान है, ऐसा टारगेट रखा गया है। सिग्नेचर ब्रिज कहाँ है, नरकोटा रुद्रप्रयाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मल कीचड़ उपचार संयंत्र। अब मल कीचड़, अब मल के लिए वर्ड है फीकल, कीचड़ के लिए कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे एस होगा, हालांकि स्लज, क्या उसको बोलते हैं, शायद स्लज, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। एक बार देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स प्लीज, मैं इसका रियल टाइम में ट्रांसलेशन कर रहा हूं, तो आई मे बी रॉन्ग। राज्य के पहले, स्टेट के पहले फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का कंस्ट्रक्शन उधम सिंह नगर के रुद्रपुर किच्छा में अमृत प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2023 में किया गया। क्या याद रखना है, एफएसटीपी यानी मल कीचड़ उपचार संयंत्र कहां पर, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में, किच्छा में। ठीक है, और सौर ऊर्जा से ये ऑपरेटेड होगा ये पूरा का पूरा प्लांट। आगे क्या है, प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति 2023, इसको मंजूरी मिली है, अप्रूवल मिला है 12 सितंबर 2023 को। ठीक है, द फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी ऑफ द उत्तराखंड स्टेट, कब मिला है इसको अप्रूवल, 12 सितंबर 2023 को। याद रखिएगा, इतना डेट ही पूछ दे क्या पता। टारगेट क्या है इसका, टारगेट है इस सेवा क्षेत्र नीति का 20 lakhs ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स इनको जनरेट करना है, रोजगार 20 लाख के करीब रोजगार जनरेट करना, और 10 लाख जो लेबरर्स हैं उनका स्किल डेवलपमेंट करना। तो 20 लाख एम्प्लॉयमेंट, 10 लाख स्किल डेवलपमेंट करना। और क्या है, इसमें सब्सिडी कितनी दी जाएगी इस प्रोग्राम के तहत, पूरे इन्वेस्टमेंट पर 25% का पूंजी अनुदान दिया जाएगा, यानी कैपिटल सब्सिडी इस पे दी जाएगी, कैपिटल ग्रांट दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड हेलीपैड और हेलीपोर्ट नीति 2023, इसको अप्रूवल कब मिला है, 4 दिसंबर 2023। डेट याद रखने की जरूरत नहीं पूछेगा। उद्देश्य इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्राइवेट लैंड्स पर हेलीपैड और हेलीपोर्ट बनाना। ठीक है, जहां जहां भी प्राइवेट लैंड्स हैं उन पर उनको इनफ कॉम्पनसेशन देते हुए हेलीपैड और हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, जिससे पूरे स्टेट में एयर कनेक्टिविटी बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्टअप संशोधन नीति यानी स्टार्टअप अमेंडमेंट पॉलिसी 2023, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही इसका ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश मीडियम के बच्चों। अप्रूवल फरवरी 2023 में मिला। इसका टारगेट क्या है, अगले 5 सालों में 1000 नए स्टार्टअप स्टैब्लिश करना। तो स्टार्टअप संशोधन नीति 2023 का टारगेट क्या है, अगले 5 सालों में 1000 नए स्टार्टअप स्थापित करना। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। स्टार्टअप को बढ़ावा प्रमोट करने के लिए 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड स्टैब्लिश किया जाएगा। उसके बाद क्या है, नवाचार आइडिया विजेता को, यानी इनोवेशन आइडिया जो देगा, उसका जो विनर होगा उस पूरे कंपटीशन का, उसको 2 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। पहले ही 50,000 रुपए था इसका। आगे बढ़ते हैं, 10 लाख रुपए तक के नए स्टार्टअप को स्टेट गवर्नमेंट सीधे खरीद लेगी। ठीक है, उसका सीधे डायरेक्टली उसका प्रोक्योरमेंट कर पाएगी स्टेट गवर्नमेंट। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को, यानी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो स्टार्टअप्स हैं, उनको 1 साल तक की फ्री इंक्यूबेशन सुविधा, इंक्यूबेशन फैसिलिटी दी जाएगी। इंक्यूबेशन मतलब जहां पर स्टार्टअप को तैयार करने के लिए बहुत उसको सारे दूसरी तरह के फैक्टर्स या उसकी दूसरी तरह की फैसिलिटी दी जाती है, इंक्यूबेट किया जाता है।
ठीक है, ताकि स्टार्टअप को लॉन्च किया जा सके। तो लॉन्च के पहले की तैयारी है पूरी है। एमएसएमई नीति अब क्या है, एमएसएमई नीति में क्या है, 2023 की है ये पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी अगस्त 2023 में इसको लॉन्च किया गया। और इसके जो डिस्टिंक्ट फीचर्स फैक्ट्स हैं उसमें क्या है, महिला यानी लेडीज, फीमेल्स, एससी एसटी और डिफरेंटली एबल्ड यानी दिव्यांग आदि के द्वारा नए उद्योग, नए इंडस्ट्रीज लगाने पर उनको कितना दिया जाएगा ग्रांट, 5% का एक्स्ट्रा ग्रांट, अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद क्या है इस पॉलिसी में कि पर्वतीय क्षेत्रों में, हिली एरियाज में कृषि आधारित उद्योग यानी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने पर मंडी शुल्क में, यानी मंडी का जो फीस होती है उसमें 5 सालों तक 5% की छूट, कंसेशन दिया जाएगा। आगे क्या है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ऊपर का जो हाईलाइटेड पार्ट है वो देखिएगा। श्रेणी कैटेगरी और कैटेगरी बी जो क्षेत्र के कृषि उत्पाद संबंधी उद्योगों को 5 वर्षों तक मंडी शुल्क में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। तो ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन सफल। आपको याद होगा जिस समय वर्ल्ड कप चल रहा था उस समय देश में 41 मजदूरों को उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बचाने की एक बड़े स्तर पे एक कवायद चल रही थी। कैसे कैसे उन बेचारे मजदूरों को बाहर निकाला गया। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। ये उत्तरकाशी जिले में था। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो सिलक्यारा सुरंग थी, टनल थी, वहां पर 8 राज्यों के 41 जो लेबरर्स थे वो बेचारे फंसे हुए थे और उनको निकाला गया 17 दिन की जद्दोजहद के बाद 28 नवंबर 2023 को। 10 मीटर की खुदाई के लिए रैट होल माइनिंग का सहारा लिया गया। 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा बड़कोट सुरंग केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्बिशियस 4 धाम ऑल वेदर रोड जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है। तो किस प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है सिलक्यारा बड़कोट सुरंग? 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का। अब आगे बढ़ते हैं, संयुक्त यानी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। सूर्य किरण हमें पता है इंडिया और नेपाल के बीच होता है हमेशा। इंडिया नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण पिथौरागढ़ में हुआ। ठीक है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला और विकास प्रदर्शनी, तो याद रखिएगा पिथौरागढ़ में सूर्य किरण हुआ। बैकुंठ चतुर्दशी मेला और विकास प्रदर्शनी श्रीनगर गढ़वाल में हुआ, आयोजित हुआ। श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित हुआ बैकुंठ चतुर्दशी मेला और विकास प्रदर्शनी। श्रीनगर क्या है और कैसे याद रखते हैं हम लोग? नौवा नगर निगम। बैकुंठ चतुर्दशी मेला और विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का भी शुभारंभ किया गया था, हाल ही में हुआ था वहां पे। द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023, ये कहां पर हुआ? ऋषिकेश में हुआ था। द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2003, तो याद रखिएगा ऋषिकेश। और ये कौन सा है? स्वर्ग आश्रम क्षेत्र यमकेश्वर में हुआ। और ये फेस्टिवल भारतीय इंडियन कल्चर के डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स को, जैसे विभिन्न घटक कौन से हो गए? योग शास्त्री यानी क्लासिकल म्यूजिक, डांस, आर्ट, प्रतिष्ठा आदि को उत्सव के रूप में मनाने का एक प्रयास है। ये प्रतिष्ठा क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है, स्टेटस से रिलेटेड कुछ है, आई डोंट नो। आप याद रखिएगा कि ये घटक हैं भारतीय संस्कृति के जिनको इसमें सेलिब्रेट किया गया। द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 में। रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया। देहरादून में लॉन्च किया गया युवा महोत्सव जो यूथ फेस्टिवल 2023 हुआ, उसमें ये पोर्टल लॉन्च किया गया। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? रोजगार के अवसर यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए किसको? यूथ को ये पोर्टल लॉन्च किया गया। सारा एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। नदियों और उनके जल स्रोतों यानी रिवर्स और उनके जो सोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने और रिजुविनेट करने के लिए यानी संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार द्वारा एक इंटीग्रेटेड एजेंसी यानी सारा, एकीकृत एजेंसी सारा, स्प्रिंग शेड एंड रिवर रिजुविनेशन एजेंसी का फॉर्मेशन किया गया है, गठन किया गया है। और इसमें क्या उल्लेखनीय कि जल संरक्षण हेतु वाटर कंजर्वेशन के लिए इस एजेंसी के तहत ग्राम स्तर पर, विलेज लेवल पर धौरा नाला संरक्षण समिति का गठन किया जाना है। ठीक है। इसका मेन जो फीचर, मेन जो इसका फंक्शन होगा, कार्य होगा, वो होगा संवेदनशील जल स्रोतों की यानी सेंसिटिव वाटर सोर्सेज की पहचान करना, रिकॉग्नाइज करना और उनको कंजर्व करने के लिए मेजर्स बताना, उपाय बताना। एक था गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। 69th राष्ट्रीय नेशनल फिल्म अवार्ड्स में हमने इसको पढ़ा था, वहां पर घटना चक्र में भी किसको मिला है? उत्तराखंड की सृष्टि लखेरा को।
बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कहाँ की है? टिहरी गढ़वाल की। थरकोट झील, थरकोट लेक, थरकोट झील जो है ये क्यों फेमस हुई? क्योंकि मोदी जी ने इस बिल्कुल रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक का उद्घाटन यानी लोकार्पण किया। और ये कहां पर है? पिथौरागढ़। तो याद रखिएगा थरकोट झील कहां पर पड़ेगी भैया? तो पिथौरागढ़ में। इंपॉर्टेंट है और पूछ देगा, और पक्का पूछ रहा है ये, क्योंकि मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी लंबाई क्या है? 750 मीटर है और चौड़ाई है 74 मीटर्स। सरमोली, इसको मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड। ये हमने घटना चक्र में भी पढ़ा था, आपको याद होगा। और गांव की जो सरपंच है मल्लिका विरदी, उनको ये पुरस्कार देकर, अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। और किस ओकेजन पे हुआ ऐसा? 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया मल्लिका विरदी जी को। पिथौरागढ़ जिले के सरमोली गांव को स्वर्ण पदक दिया गया। और ये गांव कहां पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो इसको याद रख लीजिएगा, पिथौरागढ़। तो सरमोली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव और पिथौरागढ़। 4 नए सैनिक स्कूल और 5 नए केंद्रीय विद्यालय, ये भी हमने पढ़ा था घटना चक्र में। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, तो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। अगर आपने इन दोनों वीडियोस को देख लिया तो मान लीजिए 60-70% करंट अफेयर्स के उत्तराखंड के रिलेटेड जितने सवाल हैं वो यहां से फंस सकते हैं, काफी संभावना है इसकी। 4 नए सैनिक स्कूल क्या है? कौन कौन से? पीठ सैण, ये कहां पर है? पौड़ी गढ़वाल में है। और किसका जन्म स्थान है या किसका बर्थ प्लेस है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक। पेशावर में इन्होंने निहत्थी भीड़ पर बंदूक चलाने से मना कर दिया था, और उन्हें उस समय गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही थे, लेकिन उन्होंने अपनी राइफल नीचे रख दी, तो बड़ा फेमस हुआ था ये। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का बर्थ प्लेस है पीठ सैण, पौड़ी गढ़वाल। वहां पर एक स्कूल खोला जाएगा, सैनिक स्कूल। उसके बाद उधम सिंह नगर में, उसके बाद देहरादून में और चंपावत में। तो पौड़ी, उधम सिंह नगर, देहरादून और चंपावत, 4 नए स्कूल यहाँ पर होने वाले हैं। इसके अलावा पहला जो स्कूल था, एकमात्र द ओनली सैनिक स्कूल वाज इन उत्तराखंड, जो था वो है घोड़ाखाल नैनीताल में। ठीक है। इन एडिशन टू दैट देयर आर 5 न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अनाउंस्ड इन उत्तराखंड। कौन कौन से? 5 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। ये कहां पर होंगे? अल्मोड़ा में चौखुटिया, और फिर अल्मोड़ा में द्वारहाट, ये दोनों जगहों पर खुलेंगे। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार में, उसके बाद टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में, और टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर में। तो टिहरी के 2 कौन कौन सी जगह? नरेंद्र नगर और प्रताप नगर। पौड़ी का एक जगह है कोटद्वार है, और अल्मोड़ा की 2 जगह हैं चौखुटिया और द्वारहाट। याद रखिएगा, यहाँ पर 5 नए केंद्रीय विद्यालयों का, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का प्रपोजल है यहाँ खोलने का। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 क्या है? चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, कौन से? चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों को स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 में शामिल किया गया है। अच्छा, इस योजना के पहले फेज में, पहले चरण में राज्य के चंपावत के एबट माउंट, कोलीढेक झील, चाय बागान, चूका और जिला मुख्यालय यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर स्थित राजबुंगा किले को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखिएगा कि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 चंपावत और पिथौरागढ़। संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड उत्तराखंड के 4 जो एल्डरली जो आर्टिस्ट हैं, वयोवृद्ध कलाकार भी इसमें शामिल हैं जिन्हें यह मिला है। कौन कौन से हैं भैया? वो 4 वयोवृद्ध कलाकार। भैरव दत्त तिवारी अल्मोड़ा से हैं, ये याद रखिएगा, भैरव जी अल्मोड़ा के हैं। जगदीश जी, जगदीश ढौडियाल, ये कहाँ के हैं? पौड़ी के हैं। नारायण सिंह बिष्ट कहाँ के हैं? ये चमोली के। लोक संगीत के ये प्रख्यात गायक हैं, आर्टिस्ट हैं। अब आता है जुगल किशोर जी का नाम, जुगल किशोर पेटशाली का नाम, और ये कहाँ के? अल्मोड़ा के। तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। इसका आपको PDF हमारे उस पर पढ़ा मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में या अपने कमेंट में। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लिए, दुनिया भर की सारी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदरसों में संस्कृत शिक्षा और NCERT पाठ्यक्रम। तो उत्तराखंड के मदरसों ने ये अनाउंस किया है कि अब मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी और NCERT का वहाँ पर सिलेबस लागू होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तराखंड के 18 उत्पादों, प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है, भौगोलिक संकेतक मिला है, और 9 पहले से थे, यानी टोटल कितने हो गए भौगोलिक संकेतक प्रदेश के? 27। याद रखिएगा, 18 नए, 18 कब मिले हैं?
17 से 21 नवंबर तक ये भौगोलिक संकेतक महोत्सव आयोजित किया गया था, तो याद रख लीजिएगा, ये है डेट। और 18 उत्पादों को, 18 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। कौन कौन से हैं वो प्रोडक्ट्स? मंडुआ, झंगोरा, गहत, 3 तो यही हो गए, मंडुआ, झंगोरा, गहत। फिर क्या है? लाल चावल, फिर है काला भट्ट, फिर है चौलाई यानी रामदाना, अल्मोड़ा की लखौरी मिर्च भी इसी जीआई टैग में शामिल है। उसके बाद क्या है? पहाड़ी तोर दाल, फिर क्या है? बुरांश शरबत, फिर है आडू, फिर है लीची, फिर है बेरी नाग चाय, इसको लिख लीजिएगा, माल्टा, नेटल फाइबर और नैनीताल की मोमबत्ती। इसके अलावा कुमाऊनी पिछौड़ा, चमोली का मुखौटा और काष्ठ कला, वुड क्राफ्ट। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इनको जीआई टैग दिया गया 18 प्रोडक्ट्स को, और 9 पहले थे, 27 टोटल। शैलेश मटियानी पुरस्कार ये टीचर्स को दिया जाता है, ये स्टेट टीचर्स पुरस्कार अवार्ड है एक तरह का। प्रशिक्षण संस्थान के कैटेगरी में दिया गया डॉक्टर शैलेंद्र सिंह धपोला को, बागेश्वर। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, याद मत रखिएगा, इनफैक्ट ये भी नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है। खेल कूद में दिया जाता है या शिक्षकों को दिया जाता है, किससे रिलेटेड, बस इतना। मटियानी जी का पुरस्कार, शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है शिक्षकों को। वायुसेना के उप प्रमुख तो पूर्व सीडीएस जो बिपिन रावत जी थे, उसके बाद अब उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के रहने वाले, टिहरी गढ़वाल के निवासी राजेश भंडारी को वायुसेना में उप प्रमुख बनाया गया भैया, इसको याद रखिएगा। नाम क्या है? टिहरी गढ़वाल के राजेश भंडारी। काजीरंगा उद्यान की निदेशक, काजीरंगा की जो डायरेक्टर बनी है वो उत्तराखंड की है, आईएफएस अधिकारी हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं, एंड हर नेम इज सोनाली घोष। याद रखिए, सोनाली घोष उत्तराखंड काजीरंगा उद्यान की निदेशक यानी डायरेक्टर। और ये पहली ऐसी महिला है जो काजीरंगा नेशनल पार्क के क्षेत्र यानी फील्ड डायरेक्टर के रूप में इन्होंने पोस्ट संभाली है। आगे है मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या है? उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना लागू की है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट से जो लड़के लड़कियां हैं, इन दोनों के वर्गों में, कैटेगरीज में 100 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, उन्हें शामिल किया जाएगा और वो एक्सेल कर सकें अपने खेल में। इसलिए उनको हर महीने 2000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और खेल संबंधी उपकरण लेने के लिए और गेम्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चीज़ें, डिवाइसेस लेने के लिए हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे इन टोटल, यानी 12 दूनी 24, 10 34,000 साल भर में उनको मिलेगा, ताकि वो अपने खेल में, अपने स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकें हर डिस्ट्रिक्ट से। यानी हर डिस्ट्रिक्ट से टोटल 200 लोग खिलाड़ी, 100 लड़कियां 100 लड़के। स्कॉच अवार्ड याद रखिएगा कि इसको किस जिले को मिला है उत्तराखंड के, नाम है चमोली डिस्ट्रिक्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चमोली जिले को स्कॉच इंडिया ग्रुप की ओर से आजीविका संवर्धन यानी लाइवलीहुड संवर्धन के लिए क्या होगा, ऑगमेंटेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, विभिन्न गतिविधियों के लिए स्कॉच अवार्ड सिल्वर कैटेगरी में दिया गया है। याद रख लीजिए, स्कॉच अवार्ड चमोली को मिला है सिल्वर कैटेगरी में, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, इसका टारगेट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है महिला समूहों यानी वुमेन ग्रुप्स जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट अवेल कराना, इसका टारगेट है, इसका ऑब्जेक्टिव है। तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, बहना को सशक्त कैसे बनाना है, उसके बनाए हुए सामान के लिए आप बड़ा मार्केट उसको दे दीजिए, वो अपने आप एम्पावर फील करेगी। बस ये हो गया। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया भैया। यूसीसी का हमने घटना चक्र में यूसीसी को डिटेल में देखा हुआ है, एक बार वहाँ से आप देख लीजिए। ये पुराना है, इसमें अपडेट नहीं किया हुआ है। तो समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए इसमें एक चीज़ जो नई है वो वहाँ पर नहीं थी, वो है कि इसका जो ड्राफ्ट बनाने के लिए यूसीसी का जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसका अध्यक्ष कौन था उस पूरी कमेटी का? रंजना प्रकाश देसाई, इनकी अध्यक्षता में ये प्रेसिडेंट थी। शी वॉज हेडिंग द कमेटी विच वॉज फॉर्म्ड टू डिस्कस ओवर द ड्राफ्ट ऑफ द होल यूसीसी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। रंजना प्रकाश देसाई यूसीसी के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष। क्लैप प्रोजेक्ट क्या है? क्लैप प्रोजेक्ट है, इसके तहत बच्चे ई लर्निंग वाहन यानी उसको ई लर्निंग गाड़ी एक कह लें,
उसके माध्यम से, उसके जरिए नवीनतम यानी अपडेटेड नॉलेज ले सकेंगे। और ये प्रोजेक्ट क्या है, शिक्षा विभाग के एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से एनसीईआरटी के मार्गदर्शन यानी उनके गाइडेंस में और कंप्यूटर निर्माता कंपनी एचपी के सहयोग से तैयार किया गया है। तो क्लैप प्रोजेक्ट में आपका जो कोलैबोरेटर है, जो आपका प्रोजेक्ट पार्टनर है, वो याद रखिएगा एचपी है, जिसका हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं। और क्या भैया, ये जो गाड़ी होगी, ये वाहन सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में, वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पर प्राइमरी से लेके क्लास 12 तक के विद्यार्थियों को यानी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में डिजिटल सामग्री अवेल कराएगा, डिजिटल कंटेंट अवेल कराएगा। ये प्रोग्राम कौन सा, क्लैप प्रोजेक्ट, इसका पार्टनर कौन है, एचपी। तीलू रौतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार यानी तीलू रौतेली स्टेट अवार्ड्स, ये दिया गया 14 वीरांगनाओं को, ब्रेव गर्ल्स को और 35 ब्रेव वुमेन को और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हटाइए। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिस तरह से काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया गया, उसी तर्ज पर ऑन दोज लाइंस हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर इज बीइंग बिल्ट। हरिद्वार में देवीपुरा से भूपतवाला यानी दूधाधारी चौक, हर की पैड़ी से 1.5 किलोमीटर परिधि का क्षेत्र, कनखल क्षेत्र, दक्ष मंदिर और संन्यास रोड, भूपतवाला से सप्तऋषि आश्रम, ये देख लीजिएगा क्षेत्र, एक बार लिख लीजिएगा, भूपतवाला से सप्तऋषि आश्रम और देवीपुरा से भूपतवाला, हर की पैड़ी से 1.5 किलोमीटर्स की पेरीफेरी का जो एरिया है। तपोवन, पूरा तपोवन, रेलवे स्टेशन के पास का जो कोर एरिया है वो, आईएसबीटी के पास का एरिया और त्रिवेणी घाट आदि के एक्सेट्रा के क्षेत्र को इस परियोजना में शामिल किया गया है। ठीक है, ये देख लीजिएगा एक बार, मुझे संभावना पॉसिबिलिटी कम लग रही किया है। आगे देखते हैं करपात्री महाराज वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र, करपात्री महाराज वेद शास्त्र रिसर्च सेंटर, कहाँ पर, देवप्रयाग में ये विश्वविद्यालय है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, और वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। और ये क्या, इससे क्या होगा, ये क्यों बनाया गया है, ये जो रिसर्च सेंटर है वो देववाणी संस्कृति, देवताओं की जो वाणी है, भाषा है, संस्कृति, उसके प्रमोशन और डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बेसिकली इसको संस्कृत के प्रमोशन के लिए बनाया गया है, इस करपात्री महाराज वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र देवप्रयाग चमोली को। नैनी सैनी एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस मिला है, पिथौरागढ़ की नैनी सैनी एयरपोर्ट के लिए एरोड्रोम लाइसेंस जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर सिविल फ्लाइट्स या अब एक तरह से सिविल एविएशन, यहाँ सिर्फ कमर्शियल, यहाँ से कमर्शियल फ्लाइट्स भी चलेंगी। एरोड्रोम लाइसेंस मिलने से जो बॉर्डर का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से अब नागरिक विमान भी उड़ान भर सकेंगे। आगे क्या है, भारत मालदीव का संयुक्त ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम क्या है, एक्स एक्यूवेरिन। एक्स एक्यूवेरिन किसके बीच का है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत मालदीव, इंडिया मालदीव का, और 11 से 24 जून उत्तराखंड के चौबडिया में ये हुआ था, याद रखिएगा। और ये हर 2 साल पे होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एनडीए बस याद रखिएगा भारत किसके किसके बीच हुआ है और कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चौबडिया में। एनडीए और सीडीएस प्रारंभिक परीक्षा हेतु सहायता, उत्तराखंड के युवाओं को द यूथ ऑफ उत्तराखंड एनडीए और सीडीएस की प्रारंभिक परीक्षा में चयन होने पर इफ दे गेट सेलेक्टेड देन दे विल गेट 1 लाख रुपी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अगर आप सीडीएस और एनडीए में आपके भाई बहन या कोई हैं जो सेलेक्ट होते हैं तो भैया तुरंत जाके फॉर्म भर दिए, 1 लाख रुपया मिल जाएगा तैयारी के लिए। आगे है माँ पूर्णागिरी मेले का आयोजन। माँ पूर्णागिरी मेला जो वो था, कहाँ ये आयोजन इसका हुआ था, इट वॉज ऑर्गेनाइज ऑन चंपावत डिस्ट्रिक्ट। और ये मेला भारत नेपाल का जो बॉर्डर बनाने वाली शारदा नदी के ये बैंक पर, शारदा नदी के तट पर ये प्रति वर्ष ये मेला हर साल लगता है। तो माँ पूर्णागिरी मेला चंपावत शारदा नदी के तट पर, और भारत नेपाल का सीमा बनाती है नदी, याद रखिएगा। कैंची धाम मेले की शुरुआत नैनीताल में, कैंची धाम मेला, कैंची धाम कहाँ पड़ता है, आश्रम नैनीताल में। बाबा नीम करौली, ये किस लिए फेमस है, हम बाबा नीम करौली को जानते हैं बड़े अच्छे से, ठीक है, कितने चमत्कारी पुरुष रह चुके हैं ये। बाबा नीम करौली ने अपने दोस्त पूर्णानंद के साथ मिलकर 1964 में कैंची धाम आश्रम की स्थापना की थी। तो दिस आश्रम, कैंची धाम आश्रम वॉज फाउंडेड बाई नीम करौली बाबा अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड पूर्णानंद।
हाल ही में राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने नैनीताल जिले की तहसील कोशिया कुटोली का नाम कैंची धाम के नाम पर रखने की घोषणा की है। इसके अलावा टू ऑनर द नीम करोली बाबाज लीजेंड, इन्होंने क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की जो तहसील कोशिया कुटाली है उसका नाम बदलकर कैंची धाम कर दिया है। अब आते हैं नवीन चक्राता टाउनशिप। नवीन चक्राता टाउनशिप क्या है भैया, देहरादून जिले में नवीन टाउनशिप को बसाए जाने के प्रपोजल को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। तो चक्राता आपका कहाँ पड़ता है, देहरादून में, यहाँ से 87 या 88 किलोमीटर्स है। और आपको याद होगा कि ये पूरे स्टेट में 2 ही सीट्स हैं, चक्राता और नानकमत्ता। ये किससे रिलेटेड हैं, एसटी से। पर्यटन क्षेत्र में उत्तराखंड गोवा समझौता हुआ है। टूरिज्म के सेक्टर में उत्तराखंड और गोवा के बीच अग्रीमेंट हुआ है, याद रखिएगा। श्री अन्न महोत्सव देहरादून, याद रखिएगा कहाँ पर हुआ, देहरादून जिले में हुआ है 2023 का श्री अन्न महोत्सव। और ये किस लिए हुआ है, मिलेट्स की खेती को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। आपको याद होगा कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया था, डिक्लेयर किया था किसने, यूएन ने, ठीक है। तो 2023 में इसको काफ़ी ज़्यादा वरीयता दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है मिलेट्स को, इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पे भी। तो इसलिए श्री अन्न महोत्सव का भी यहाँ पर देहरादून जिले में इसको आयोजित किया गया था। सोमनाथ मेला मासी अल्मोड़ा जनपद में होता है, पता ही होगा, हमने कवर कर लिया है इसको इसके पहले वाले वीडियोज़ में। अल्मोड़ा जनपद की तहसील रानीखेत के मासी गाँव में। और इससे रिलेटेड 1-2 फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या है, सोमनाथ मेला मासी, इसकी शुरुआत वैसाख के अंतिम रविवार को, लास्ट संडे को होती है तथा पहले सेशन के मेले को साल्टिया मेला कहा जाता है। इसका जो मेन अट्रैक्शन होता है, वैसाख के अंतिम सोमवार को सोमनाथ के मंदिर के सामने रामगंगा के, यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी प्रतियोगिता होती है, कॉम्पिटिशन होता है। और रामगंगा के इस ओर के तट पर नदी में पत्थर फेंक कर पानी उछालने की प्रतियोगिता होती है। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। अक्सर हमें लगता है कि उत्तराखंड का जो स्टैटिक पार्ट है वो उससे क्वेश्चन क्यों बनता है, अगर स्टैटिक पार्ट से भी क्वेश्चन बनता है तो कहीं ना कहीं वो स्टैटिक पार्ट, अगर उत्तराखंड का ये सोमनाथ मेला मासी अगर स्टैटिक पार्ट आपको लगता है तो भी आप ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं से करंट अफेयर्स से जुड़ा होगा, तभी उस पर सवाल बन रहा है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेपर आपका करंट अफेयर्स का ही होता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ न्यूज़ में ज़रूर रही होगी, इसलिए उससे सवाल बन रहा है, भले वो स्टैटिक पार्ट का हो। जैसे सोमनाथ मेला मासी जो है वो स्टैटिक पार्ट का है, लेकिन करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ हुआ है, इसलिए इससे सवाल हो सकता है कि बन जाए। तो साल्टिया मेला याद रखिएगा, वैशाख का अंतिम रविवार याद रखिएगा, और पत्थर फेंक कर पानी उछालने की प्रतियोगिता याद रखिएगा, इस मेले से जुड़ी हुई। और होती कहाँ पर है, हमने देख लिया, अल्मोड़ा जनपद की तहसील रानीखेत। तुंगनाथ मंदिर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तुंगनाथ मंदिर क्या है, राष्ट्रीय स्मारक। पंच केदारों में से तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की जानकारी दी गई है, यानी नेशनल मेमोरियल इसको बनाया गया है। और ये कहाँ पर है, राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। तुंगनाथ मंदिर एशिया में समुद्र तल से, सी लेवल से सबसे ऊंचाई पर बना हुआ शिवालय या शिव मंदिर है। तो इस तरह से ये जो तुंगनाथ मंदिर है वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, और समुद्र तल से यानी सी लेवल से सबसे ऊंचाई पर लगभग 12800 फीट पर बना हुआ ये खूबसूरत मंदिर है भगवान शिव का। और अगर आप लोगों को पंच केदार शब्द से आपत्ति है, पंच केदार शब्द आपको नहीं पता है, तो याद कर लीजिए, शिव के 5 ये मंदिर हैं। कौन कौन से हैं, इसका बहुत सिंपल सा कोड है, KMTRK या केम तुरुक या KMTRK। के से क्या हो गया, केदारनाथ, पहला पंच प्रयाग है, पंच केदार का पहला मंदिर है। दूसरा क्या हो गया, मद महेश्वर, M से, केमछू वाला केम, और तुरुक, म से हो गया मद महेश्वर, तू से हो गया तुंगनाथ, यानी तीसरा केदार है ये, तृतीय केदार है ये। फिर उसके बाद क्या है, रुद्रनाथ, तुरुक के रू से हो गया रुद्रनाथ, और लास्ट में हो गया क से कल्पनाथ। तो सारा नाथ है, याद रखिए कितने नाथ हो गए, केदारनाथ हो गया, एक मद महेश्वर को छोड़ दिया जाए, केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ, ये पंच केदार माने जाते हैं। इसमें विश्वनाथ नहीं आता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, यह आया वो क्वेश्चन है, इनमें से कौन नहीं आता है, तो उसमें विश्वनाथ भी एक ऑप्शन दिया था। तो पंच केदार आपने याद कर लिया, कहीं कोड लिख लीजिए, अपने आप याद आ जाएगा एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड क्या है,
उत्तराखंड की प्रसिद्ध अभिनेत्री यानी यहाँ की पॉपुलर एक्ट्रेस, फिल्म प्रोड्यूसर और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर आरुषि निशंक को दुबई में कौन सा अवार्ड मिला? ग्लोबल इंस्पिरेशनल अवार्ड्स में फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड के रूप में इनको ऑनर किया गया। अब ये किसकी बेटियां हैं? आरुषि बेटियां हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की। रमेश पोखरियाल निशंक क्यों फेमस है? क्योंकि हरिद्वार कंस्टिट्यूएंसी से ये पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, और इसके साथ ही ये पूर्व सेंट्रल एजुकेशनल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, और उनकी बेटी को अवार्ड मिला फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नहीं वाले हटा दिए, छोड़ दिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 25 मई को चली है, याद रखिएगा। और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने न्यूली इलेक्ट्रिफाइड जो रेल ब्लॉक्स हैं उनको भी नेशन को डेडिकेट किया। मतलब उन्होंने नवविद्युतीकृत रेल खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित किया, और उत्तराखंड को 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाला स्टेट घोषित किया। तो ये रहा 100% इलेक्ट्रिसिटी ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक्शन, आई थिंक ऐसे ही होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर सभी ट्रैक्स पर बिजली से चलने वाली ट्रेनें बड़े आराम से चल सकती हैं। सारे ट्रैक्स जो है इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन यानी नेशनल होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 देहरादून में हुआ, दून विश्वविद्यालय में। आगे बढ़ते हैं। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार कैफ़े का निर्माण किया है। कैफ़े बनाया है कहाँ के लिए? बद्रीनाथ हाईवे पर ये कैफ़े बनाया है। बद्रीनाथ और आपका जो हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाले जितने पिलग्रिम्स हैं उनके लिए ये कैफ़े बनाया गया है, इसका उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड का माणा देश का पहला गांव होगा। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि माणा गांव देश का पहला गांव कौन सा है, तो उत्तराखंड का माणा देश का पहला गांव होगा। तो माणा के बारे में बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे याद आती है कि माणा गांव के पास में ये गांव है, वहाँ पर हनुमान जी को आज भी बड़ा अच्छा नहीं माना जाता। उनसे बड़े लोग कुपित रहते हैं, नाराज़ रहते हैं। रीज़न बीइंग कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उन्होंने संजीवनी की खोज में जो पर्वत उठाया था, उस पर्वत को उठाने के चक्कर में उस पर्वत पर ही वहाँ के उस गांव के लोकल देवता, जो स्थानीय देवता थे, वो निवास करते। तो हनुमान जी झटके में उनको भी उठा ले गए अपने साथ में। तब से माणा गांव के लोग आज तक कहा जाता है कि नाराज़ बैठे हनुमान जी से। खैर, तो ये तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, मैंने सोचा कि बता दूं, मेरे दिमाग में आया है। आगे चलते हैं। गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम, ये क्या है? 16 अप्रैल 2023 गंगा को साफ सुथरा रखने के लिए साथ साथ जो वाटर सोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन और उनका एक तरह से इम्प्रूवमेंट भी इसमें शामिल है। आगे क्या है? हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत, ये देहरादून में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई प्रोग्राम की, और इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। हेल्प का मतलब है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, यानी ये हमारे पशुओं से, जो पालतू पशु हैं उनसे रिलेटेड है। उनकी नस्ल को बेहतर करने के लिए, उनकी ब्रीड को बेहतर करने के लिए, उनकी टैगिंग यानी उनकी गणना, उनका सेंसस और उनका जो इंश्योरेंस है उससे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम, तो ये याद रखिएगा, प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम, उत्तराखंड का पहला हेल्थ एटीएम खोला गया है देहरादून के सचिवालय में। और इसमें क्या होगा? इस हेल्थ एटीएम में 1 बूंद खून आपका लेगा ये एटीएम, और 30 सेकंड के भीतर आपके हेल्थ से रिलेटेड लगभग 72 काइंड्स ऑफ टेस्ट्स विल बी परफॉर्म्ड, और आपकी 72 तरीके आपके खून से रिलेटेड जितनी भी जांच है वो सारी जांच करके आपका रिजल्ट बताया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के 4 धाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए यात्रा मार्गों पर हेल्थ एटीएम स्थापित किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 विज्ञान सलाहकार सम्मेलन, तो G20 बहुत बड़ा इवेंट था। इससे रिलेटेड 3 मीटिंग्स उत्तराखंड में भी हुई। तो उसमें से एक क्या था? साइंस से रिलेटेड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था रामनगर यानी नैनीताल में, याद रखिएगा, रामनगर नैनीताल में साइंस से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुई थी। उत्तराखंड स्पोर्ट्स अवार्ड्स देखते हैं। लक्ष्य सेन को बैडमिंटन में मिला है देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2019-20 का, जबकि 2020-21 का जो अवार्ड मिला है वो है चंदन सिंह जो कि एथलीट है, उनको मिला है। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है? धीरेन्द्र कुमार सेन 19-20 में मिला था। कमलेश कुमार तिवारी 2020-21 में मिला था। ये सब छोड़ दिए, आपको सिर्फ याद रखना है संदीप कुमार डुकलान को 2021-22 में मिला है।
अब आगे बढ़ते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सुरेश चंद्र पांडे को 2021-22 में। आबकारी नीति यानी शराब या दारू से रिलेटेड नीति, इसका आपके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एग्जाम में पूछा जाना है। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023, उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति यानी सोलर एनर्जी पॉलिसी, इसको मंजूरी दी गई 13 मार्च को। चलिए, उत्तराखंड में होंगे 38th नेशनल गेम्स। 37th कहाँ हुए थे पिछले साल? वो हुए थे गोवा में। और गोवा में जो 37th नेशनल गेम्स हुए थे वो उत्तराखंड उसमें 25वें नंबर पे रहा राज्यों में, और कुल उसको पदक मिले 24 मेडल्स, जिसमें से 3 गोल्ड थे और 7 सिल्वर और 14 ब्रोंज। 2023 को हल्द्वानी में पीटी उषा की अध्यक्षता में हुई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मीटिंग में तय किया गया कि 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग और टिहरी सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित हैं। इसरो और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इन दोनों ने जो मानचित्र एक मैपिंग की लैंडस्लाइड इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की, इंडिया के लगभग 147 डिस्ट्रिक्ट्स की मैपिंग की, उसमें उत्तराखंड के 13 जिले जो है वो लैंडस्लाइड अफेक्टेड उसमें आते हैं, लिस्ट में आते हैं। तो आपको याद रखना है, जिले में उत्तराखंड के सभी 13 जिले इसमें शामिल हैं। नंबर 1 पे रुद्रप्रयाग है और दूसरे नंबर पे टिहरी है। तो ये आपको याद रखना है, रुद्रप्रयाग नंबर 1 पे, दूसरे पे टिहरी है। सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में अगर लैंडस्लाइड का खतरा है और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर घटनाएं होती हैं वो है रुद्रप्रयाग। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में आयोजित किया गया था। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, ये क्या है? बागेश्वर की सरपंच कविता देवी को मिला है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान बागेश्वर की सरपंच कविता देवी और देहरादून से सरपंच निकिता चौहान को। इन्होंने क्या किया था? अपने अपने गाँवों को ODF यानी ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस यानी ODF प्लस मॉडल बनाने की दिशा में बहुत ही एक्सेलेंट और बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। तो इन्हें इस सम्मान के लिए 2023 में चयनित किया गया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना, उद्देश्य क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रदेश में जो स्टूडेंट्स हैं उनको IAS और PCS समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना का। और ज्ञान कोश योजना किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू एनरिचिंग लाइब्रेरीज ऑफ द स्टेट। ज्ञान कोश योजना के तहत हर जिले में समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ज्ञान कोश लाइब्रेरी से रिलेटेड। और ऊपर उत्थान योजना आपकी हो गई, मुख्यमंत्री उत्थान योजना IAS और IPS जैसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए बच्चों को सहायता देना। संयुक्त सैन्याभ्यास यानी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 10 किसके किसके बीच हुआ? भारत और उज्बेकिस्तान। 2 इंपॉर्टेंट है, एक सूर्य किरण और दूसरा ये, दोनों पिथौरागढ़ में हुआ था। तो भारत उज्बेकिस्तान की आर्मीज के बीच ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई और पिथौरागढ़ में हुई। और इसे पार्टिसिपेट किसने किया? तो गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। अब आते हैं नई संसद भवन में एपड़ कला। एपड़ कला हमने किसमें पढ़ा था? आपके संस्कृति वाले पार्ट में यानी कल्चर वाले पार्ट में। वहाँ पर क्या था कि रंगोली बनाना, अल्पना बनाना, ये रिलेटेड है। यहाँ का जो लोकल ये आर्ट फॉर्म है, इसे हम क्या कहते हैं? एपड़। और नई संसद भवन जो बनी है हमारी, वहाँ पर पीपल्स हॉल में राज्य की एक बहुत ही अच्छी प्रख्यात चित्रकार, उनका नाम है हेमलता कबडवाल, इनकी बनाई पेंटिंग जो है इसको लगाया गया है, एपड़ चित्रकला को वहाँ पर लगाया गया है नई संसद भवन के पीपल्स हॉल में। और ये कहाँ की रहने वाली? मुक्तेश्वर यानी नैनीताल की। और ये पेंटिंग जो है कुमाऊं क्षेत्र की प्राचीनतम, ये मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स है कुमाऊं का, याद रखिएगा। ग्रामीण उद्यमिता समिट 2023 यानी रूरल, आपका उद्यमिता के लिए वर्ड हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप समिट। देख लीजिएगा बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, मेरे ख्याल से यही है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2023 गुल्लक इसका नाम था। और ये किस लिए था? ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरियाज के जो बिजनेसमैन हैं, व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में डिफरेंट सेक्टर सरकार जो स्कीम्स चला रही हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी, इसके तहत, इस समिट के तहत दी गई थी। अच्छा, ये लिख लीजिए कहीं, पहला जो राहुल सांस्कृत्यायन पुरस्कार मिला है वो है अरुण कुकसाल को, और उनकी किताब का नाम क्या है? तो चले 7 पहाड़। इस किताब के लिए उन्हें राहुल सांस्कृत्यायन का पहला राहुल सांस्कृत्यायन पुरस्कार मिला है। रोपवे निर्माण, ये है देखिए, गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे का नाम, एक बड़ा बढ़िया सा रोपवे बनाया जा रहा है। अब गौरीकुंड से केदारनाथ की जो
वो बोझिल यात्रा है और बड़ी कठिन यात्रा है, मतलब एक ख़ास उम्र वय के लोगों के लिए, वो अब थोड़ी आसान हो जाएगी। ये 9.7 किलोमीटर का ट्रैक है, अब इस पर रोपवे बन जाएगा तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मात्र 30 मिनट में आप पहुंच जाएंगे गौरीकुंड से केदारधाम। इसके बाद इस प्रोजेक्ट के दूसरे फेज में सोनप्रयाग से गौरीकुंड रोपवे ये बनाया जाएगा, सोनप्रयाग से गौरीकुंड, और ये होगा 3.3 किलोमीटर लंबा। अब क्या है, 1163 करोड़ एक दूसरा भी रोपवे बन रहा है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक बनने वाले इस 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे को बनाया जाएगा। ठीक है, 1163 करोड़ इसकी लागत है और 1000 करोड़ की लागत वाले 2 सीमांत सड़क परियोजनाओं का भी निर्माण कार्य जारी है। ठीक है, इस रोपवे से घाघरिया में उतरकर फूलों की घाटी भी जाया जा सकेगा। गोविंद घाट से चलेंगे आप, उतर जाइए घाघरिया में, वहाँ फूलों की घाटी देख लीजिए आप, वैली ऑफ फ्लावर्स का मजा लीजिए, फिर उसके बाद आप जाइए घाघरिया से हेमकुंड साहिब। ये विश्व का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे होगा। दिस विल बी द हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोपवे ऑफ द वर्ल्ड। 2 सीमांत सड़क परियोजनाओं में पहली सड़क NH07 है, तो 2 बॉर्डर जो रोड्स बनाई जा रही हैं, प्रोजेक्ट जो 2 बॉर्डर रोड्स बनाने का प्रोजेक्ट है, उसकी पहली सड़क कौन सी है, NH07, जो कि अभी माड़ा गांव तक है। अभी ये सड़क जो है माड़ा गांव तक जाती है और इसको एक्सटेंड करके इट विल एक्सटेंड टू माड़ा पास, यानी माना दर्रा जो है माड़ा पास है, वहां तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। और दूसरी सड़क जोशीमठ से मलारी NH107B। छोड़िए SEIAA और SEAC का गठन किया गया है, इसको छोड़ दिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जमरानी पुराना है भी वैसे न्यूज़। एक चीज़ देख लीजिए, कोटिया जांच समिति रिपोर्ट जो है ये किससे रिलेटेड है। कोटिया जांच समिति ये बनी थी 2022 में, सितंबर में बनाई गई थी ये कमेटी। भर्तियों की जांच जो उत्तराखंड के स्टेट बनने से लेकर और अभी तक जितनी भर्तियां 2022 तक हुई हैं, उन सभी भर्तियों की जांच के लिए एक समिति बनाई थी जिसका नाम था कोटिया समिति। अब आइए ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो ऊपर है उसी का रिवीजन है एक तरह से। तो हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो ऊपर नहीं दिया हुआ है। जैसे उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन ऊपर दिया हुआ है, वन संस्थान देहरादून, इसको नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन पर 6ठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ था देहरादून में, ये ऊपर नहीं दिया है। उत्तराखंड युवा सिख महोत्सव रुद्रपुर उधम सिंह नगर में, ये ऊपर नहीं दिया है, याद रखिए। उधम सिंह नगर में उत्तराखंड युवा सिख महोत्सव, उत्तराखंड महोत्सव पर दिया हुआ है, छोड़ देते हैं इसको। 49th ऑल इंडिया पुलिस साइंस या पुलिस साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुई थी, देहरादून में, ये ऊपर नहीं दिया था। उत्तराखंड युवा महोत्सव ये कहाँ पर हुआ था, यूथ फेस्टिवल उत्तराखंड का, देहरादून। होम्योकॉन ऊपर दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी यानी आयुर्वेद सिंपोजियम, इंटरनेशनल वेटनरी साइंस या मेडिकल साइंस, और नीचे उसके बाद आयुर्वेद सिंपोजियम, ये कहाँ पे हुआ था, हरिद्वार में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऊपर दिया हुआ था, छोड़ देते हैं। श्री अन्न महोत्सव देहरादून, ये भी दिया है। 7वां उद्यमिता यानी 7th एंटरप्रेन्योरशिप समिट ये हुई थी काशीपुर उधम सिंह नगर, ये भी ऊपर दिया है। GI भौगोलिक संकेत महोत्सव ये था 17 से 21 नंबर ऊपर दिया। तितली महोत्सव ऊपर नहीं दिया था, इसको आप देख लीजिए। तितली महोत्सव कहाँ मनाया गया, टेहरी में। तो टेहरी, आप टेहरी का शेप देखेंगे मैप में तो वो तितली के पंखों की तरह ही है, तो इसलिए वहाँ पर तितली महोत्सव मना दिया गया। अविरल गंगा निर्मल गंगा ये ऊपर दिया हुआ था, शायद नहीं दिया था, इसको आप नोट कर लें। अविरल गंगा निर्मल गंगा परमार्थ निकेतन ऋषिकेश। द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल ये भी दिया था, ये ऋषिकेश मनाया गया। स्टेट का पहला सीन ये भी दिया है। मल कीचड़ ये भी दिया है। हेल्थ ATM ये भी दिया है, छोड़िए इसको। सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को कहाँ स्थापित किया गया, हल्द्वानी में। टनल पार्किंग ये नहीं दिया ऊपर। टनल पार्किंग कहाँ बनाई जा रही है, पहली कैंपटी फॉल मसूरी। ठीक है, कैंपटी फॉल याद रखिएगा, मसूरी देहरादून में पड़ गया, और कैंपटी फॉल है टेहरी में। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया, देहरादून में। प्रदेश का पहला वाष्प और भाप से पीने का पानी बनाने वाला प्लांट ये है रुद्रपुर यानी उधम सिंह नगर, याद रखिएगा। रुद्रपुर में उत्तराखंड युवा सिख महोत्सव भी मनाया गया था, और यहीं पर वेपर टू वाटर प्लांट भी बनाया जा रहा है। स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र सेंटर ये कहाँ पर, हल्द्वानी में। बद्री नस्ल की गायों के लिए राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई, नारियाल गांव यानी चंपावत में। तो बद्री नस्ल की जो ब्रीड की जो गायें हैं उनकी ब्रीडिंग एक जोन की प्रक्षेत्र बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया, नारियाल गांव पंचायत। अदरक बीज
इस उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? चंपावत। तो चंपायत में भी, इसी चंपावत में बद्री नस्ल की गायों के राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना और साथ में अदरक बीज उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई। माउंटेन म्यूजियम और प्लानिटेरियम इंस्टीट्यूट, माउंटेन म्यूजियम और प्लानिटेरियम इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल। चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, देख लेते हैं। देश का पहला स्टेट जहां सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जा रहा है वो कौन सा है? उत्तराखंड। देश का पहला स्टेट जो जीआई बोर्ड का गठन करने जा रहा है वो है उत्तराखंड। कितने उत्पादों को एक साथ दिया गया जीआई? उत्तराखंड के 18 उत्पादों को, 9 पहले से मिले थे, टोटल कितने हो गए? 27 पढ़ा था ऊपर हमने। अच्छा, उत्तराखंड में प्लांटेशन को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए किस देश की एग्रीकल्चर टेक्निक की सहायता, टेक्नोलॉजी की सहायता ली जा रही? तो वो है इजराइल। किस देश की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से अपना मदद कर रहा है? वो है इजराइल। अखरोट उत्पादन यानी वॉलनट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए मिशन का क्या नाम है? वेलनेट मिशन। हालांकि वॉलनट मिशन होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा इसका नाम क्या है एग्जैक्टली। प्रदेश में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? 14 से 20 नवंबर 2023। प्राइवेट हेलीपैड योजना ये कब आरंभ की गई? 4 दिसंबर 2023। ई बुक, मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में कौन सी ई बुक का विमोचन किया? मेरी योजना ई बुक। भूस्खलन सूचकांक 2023 में देश का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? उत्तर भैया रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। मोदी जी ने राज्य की किस कृत्रिम झील का, आर्टिफिशियल लेक का उद्घाटन किया है? थरकोट। हमने ऊपर पढ़ा था, पिथौरागढ़ में ये नहीं पढ़ा था कि नवनिर्मित, जो नई निर्मित आर्टिफिशियल लेक है कोलीडेक लेक, ये कहाँ पर है? लोहाघाट यानी चंपावत में। तो कोलीडेक लेक चंपावत। किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया? तो भैया तुंगनाथ मंदिर। ठीक है, ये कौन सा है? तीसरा केदार है, तृतीय केदार है ये तुंगनाथ। तो इसको राष्ट्रीय धरोहर बना दिया गया। वंदे मेट्रो ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा? काठगोदाम से देहरादून। थैंक गॉड ये चलेगी। भारत के प्रथम ऑर्किड पार्क का मई 2023 में उद्घाटन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आ रहा है, लिख लीजिए। मंडल घाटी चमोली, चमोली याद रखिए, मंडल घाटी याद आ जाएगा। वैसे पूछेगा नहीं मंडल घाटी, अगर पूछ ही ले तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए मंडल घाटी चमोली, भारत का पहला ऑर्किड पार्क। आओ हम सब योग करें अभियान का आरंभ कब हुआ? 21 मई को अल्मोड़ा से। राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को, यानी स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम जो प्रोग्राम है, दैट कौन सा वो जनपद है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे स्टार्ट किया सबसे पहले? तो वो है चंपावत। अब आते हैं टी टूरिज्म पर। टी टूरिज्म का जो डेवलपमेंट है राज्य के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो टोटल 4 जिले, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर। NCAB, BANC कुछ भी बना लें, कैन बी बना लीजिए, CANB। तो आपको याद रहेगा 4 जिले टी टूरिज्म वाले। राष्ट्रपति द्वारा किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? दाताराम पुरोहित, ये भी चमोली के हैं, याद रखिएगा। प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? सितारगंज, उधम सिंह नगर में। राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी कहाँ आरंभ की गई है? श्रीनगर में। स्पिरिचुअल और मेडिटेशन सेंटर के रूप में किसे विकसित किया गया है? डोल आश्रम अल्मोड़ा। स्पिरिचुअल और मेडिटेशन सेंटर डोल आश्रम अल्मोड़ा। फिल्म सिटी कहाँ बननी है? नैनी सैनी, पिथौरागढ़। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? देवप्रयाग। डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? दून विश्वविद्यालय, देहरादून। प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो डॉपलर में और रडार में, दो में डाटा खूब आ रहा, तो उत्तर होगा लैंसडाउन, क्योंकि इसमें भी डा आ रहा है। लैंसडाउन ऐसे याद रखिएगा। नित्यानंद हिमालयी शोध केंद्र, दून विश्वविद्यालय, देहरादून। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना देवप्रयाग। फिल्म सिटी नैनी सैनी, पिथौरागढ़। और आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र ढोल आश्रम अल्मोड़ा। अब आते हैं नीचे, तीसरा डॉपलर रडार कहाँ है? लैंसडाउन में। बाकी 2 कहाँ पर हैं? एक तो मुक्तेश्वर में है, नैनीताल के। मुक्तेश्वर की ही वो थी मैडम है जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिनकी पेंटिंग वहाँ पर नई संसद भवन में लगाई गई है। मुक्तेश्वर की वो भी है नैनीताल के। सुरकुंडा, टिहरी का सुरकुंडा, ये 2 अन्य जगहें ऐसी हैं। दीज आर 2 अदर प्लेसेस वेयर डॉपलर रडार हैज़ बीन सेट अप। G20 वर्किंग ग्रुप कमेटी की राज्य में कितनी बैठकें आयोजित की गई? 3 बैठकें टोटल हुई G20 की। कहाँ? रामनगर, ऋषिकेश और नरेंद्र नगर, याद रखिएगा। RRN। किन 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया? दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में, नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश में।
रेड फॉक्स अभियान, अगर आपसे पूछेगा रेड फॉक्स तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, फॉक्स है तो लोमड़ी नहीं भैया, सुअरों के आतंक से निजात के लिए। सुअर इतने सुअर हो गए, उन्होंने इतना तंग किया कि इनके आतंक से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को ये अभियान लॉन्च करना पड़ा, रेड फॉक्स अभियान। राज्य द्वारा पशु संरक्षण हेतु यानी एनिमल कंजर्वेशन या एनिमल प्रोटेक्शन के लिए चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? ए हेल्प। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों से, इन फेमस जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने के लिए जो अभियान चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम है ऑपरेशन प्रहार। ये पूछ सकता है, याद रखिएगा। पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांव में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया अभियान, ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सद्भावना। ये शायद यूपीएससी में भी इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना, ऑपरेशन सद्भावना। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है। ऑपरेशन सद्भावना एक्चुअली 1962 के वॉर के बाद, इंडो चाइना वॉर के बाद जो सीमावर्ती गांव थे, बॉर्डर पे जितने भी गांव थे, उनमें से अधिकांश जो गांव थे, मोस्टली विलेजेस वेर डेजर्टेड, एक घोस्ट विलेज बन के रह गया। वहाँ सारे लोग उन जगहों को छोड़ के चले गए और बिल्कुल वीरान निर्जन हो गए। अब क्या करी गवर्नमेंट? वहाँ पर लोगों को बसा रही है, उन गाँवों को रिजुविनेट कर रही है, उनको रिहैबिटेट कर रही है। तो इस तरह से इसी के लिए चलाया गया जो ऑपरेशन है, उसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। और ये किन राज्यों में चलाया जा रहा है? ऑब्वियसली वो राज्य जिनकी सीमा किससे लगती है, हमारे देश की, कि वो राज्य जिनकी सीमा लगती है चाइना से। वो राज्य कौन कौन से हो गए आपके? उत्तराखंड तो हो ही गया, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो इनके जो सीमावर्ती गांव हैं वहीं पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है दोबारा रिजुविनेट करने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राज्य के किस लाइब्रेरी का जिक्र किया? उत्तर है उसका घोड़ा लाइब्रेरी कोटबाग, नैनीताल। नैनीताल की घोड़ा लाइब्रेरी कोटबाग, यार ये मैंने नहीं देखा, इसको देखना होगा इस बार कैसी है ये। तो नैनीताल की घोड़ा लाइब्रेरी कोटबाग, घोड़ा खाल तो पता है नैनीताल का स्कूल है, सैनिक स्कूल, लेकिन ये नहीं देखा है। चलिए खैर, इस लाइब्रेरी को याद रखिएगा। 37th राष्ट्रीय खेलिए हमने देखा है ऊपर, इसको छोड़ देते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल एक्रो फेस्टिवल यानी अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन टिहरी में किया गया है, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आ रहा है। अच्छा, राज्य का वो पदारूढ़ कैबिनेट मंत्री यानी पदआरूढ़ यानी इनकम्बेंट कैबिनेट मिनिस्टर कौन था? हु वाज द इनकम्बेंट कैबिनेट मिनिस्टर हु एक्सपायर्ड रिसेंटली नहीं, पिछले साल का 26 अप्रैल 2023 में पद पर रहते उनकी मृत्यु हुई, बड़ा दुखद था। चंदन राम दास उनका नाम था, तो आप ये याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट खत्म हो गया परीक्षावाणी का। हमने परीक्षावाणी और घटना चक्र से एग्जैक्टली दोनों से जो भी उत्तराखंड का करंट अफेयर्स का पार्ट था वो कवर कर लिया है, ठीक है। और ये मान के चलिए कि बड़ी संभावना है कि अधिकांश सवाल इन्हीं 2 लेक्चर से ही आपके आ जाए, 5-6 सवाल इसी से आ जाए, नोबडी नोज। और एकदम ही किस्मत एकदम ही खतरनाक होगी, एकदम ख़त्म टाइप की होगी, मतलब ऊँट पे भी चढ़ के बैठे हैं कुत्ता काट ले टाइप से, तो भैया नहीं कह सकते। लेकिन इन दोनों लेक्चर से आपके मान के चलिए कम से कम अच्छा खासा सवाल फंसने वाला है। और जून का जो बचता है ये मैंने कवर कर लिया मई तक, और जून का जो बचता है मैं किसी और वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। इस तरह से आप लोग का उत्तराखंड का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा फिलहाल इन 2 किताबों से, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।